हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। तो मैं बहुत टाइम बाद आज आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अगर मेरी कम्युनिटी आप लोग ने कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी तो शायद आपको पता होगा, ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो आज से हम दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, तो झंड जी चैनल से ये न्यू वीडियो है। विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप ने खेसारी लाल को बर्बाद कर दिया। व्हाट हैं? देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी चल रही दोबारा से। ठीक है, मैं तो अभी अभी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रूबरू होने वाली हूँ, क्योंकि इतने टाइम तक मैंने कुछ नहीं देखा था, मतलब कोई सर्च नहीं मारा था, कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। क्योंकि मैं बहुत लूट चुका हूं और अपने लोगों से ही परेशान रह चुका हूं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपने लोगों से ही बर्बाद होता हूं मैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज जो कुछ भी चल रहा है, मुझे लगता है कि इन सारी सिचुएशन को देख करके भोजपुरी भी यही कहती होगी, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ सब कुछ खत्म हो सकता है। अच्छे गाने खत्म हो सकते हैं, अच्छी फिल्में खत्म हो सकती हैं, यहाँ तक कि पूरी इंडस्ट्री भी खत्म हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई अमर पैदा हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ विवाद। बहुत गहरा जाल बुन के खेसारी भाई के फसोले बरसन। हमारी टीम को सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है। नहीं तो आपको मैं लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ और मैं भेजूंगा। हाँ जी, काल है। ठीक है दोस्तों, कल से ही खेसारी लाल यादव का एक छोटा सा ऑडियो वायरल हो रहा है। हाँ, ऑडियो, कुछ लोग इसको कॉल रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, बट ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं तो होगा क्या कि फिर मैं बर्बाद होऊंगा। अपने लोगों से ही बर्बाद होता हूं मैं। ये ऑडियो है। इस ऑडियो में खेसारी लाल यादव किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और अलग से किसी ने उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग होता तो दोनों लोगों की आवाज कैच होती और खेसारी लाल यादव किससे बात कर रहे हैं ये भी पता चल जाता। हालांकि बहुत सारे लोगों का इशारा जो है वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सीईओ राजकुमार की तरफ इशारा है कि उनसे बातचीत हो रही है, बट ऑडियो को पूरा सुनने के बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये राजकुमार से बात नहीं हो रही है, ये किसी और से ही बात हो रही है। बात करेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले बता दें कि खेसारी लाल यादव कल इंस्टाग्राम पर लाइव भी आए थे। उस लाइव में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, खास करके अपने टीम के बारे में कि हमारी टीम जो है बहुत ही वफादार है, हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग हमारी टीम के ऊपर बात करें, ना कि उसके बारे में जो हमें फंसा रहा है। उसके अलावा एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने उस बात को दोहराया जो वो अपने हर लाइव वीडियो में दोहराते हैं जब भी इस तरह का सिचुएशन उनके सामने आता है, और वो बात ये है कि ये कौन करवा रहा है आपको पता है, इससे किसको फायदा होगा आपको पता है, कि मेरे फंसने से फायदा किसको होने वाला। और खेसारी लाल का ये टारगेट किसको होता है शायद ये भी आपको पता है। हमार काम अब खोदल हम खोद देने वाले। खैर, बात करते हैं कि ये सारी बात शुरू कहाँ से। तो एक पूर्व भोजपुरी एल्बम के डायरेक्टर हैं, यस पूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल वो फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं। तरह से हमरा ये उम्मीद ना रहा। नाम है उनका बीआईबी विजेंद्र सिंह। पूरा नाम क्या है मुझे खुद भी पता नहीं है, क्योंकि इनके बारे में मैं जानता नहीं था, अभी 2-3 दिन से जानने लगा हूँ। उसके बाद मैंने इनके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी किया है, और रिसर्च में भी मुझे घंटा कुछ नहीं मिला। जितनी बातें इन्होंने खुद अपने मुंह से कही है उतनी ही बातें रिसर्च में भी पता चली हैं। टी सीरीज में डायरेक्टर वाले विजेंद्र सिंह। तो खेसारी लाल के केस में बीआईबी विजेंद्र का क्या रोल है? तो रोल ये है कि जब से खेसारी लाल और ग्लोबल म्यूजिक के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उस पे जो कुछ भी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके ऊपर बीआईबी विजेंद्र ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, और कमेंट में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि खेसारी लाल यादव की जो टीम है, हालांकि पूरे वीडियो में जब टीम का जिक्र आए तो आप उस टीम में सबसे ऊपर खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह को रख सकते हैं, क्योंकि बीआईबी विजेंद्र का सारा टारगेट उन्हीं के ऊपर है। तो बीआईबी विजेंद्र का कहना यह है कि जो कुछ भी खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच में जो कुछ भी एग्रीमेंट हुआ है, उसमें विवेक सिंह ने, जो खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं, उन्होंने बड़ी दलाली खाई है, यानी कि कमीशन खाया है।
और वो कमीशन की जो रकम है वो खेसारी लाल को मिलने वाले रकम से भी ज्यादा है, ऐसा वीआईबी विजेंदर का कहना है। 30 लाख खेसारी के, 31 लाख टोनी के। हाँ, उस आरोप के सबूत में वीआईबी विजेंदर ने उस वक्त ये कहा कि मैं पहले टी सीरीज में घेवड़ा बेचता था, पहले मैं टी सीरीज में डायरेक्टर था। टी सीरीज में डायरेक्टर वाले विजेंदर सिंह। बट इतना सबूत तो काफी नहीं है ना किसी को दलाल कहने के लिए। खैर, इस पर बहुत सारा सोशल मीडिया पर बवाल हुआ और खेसारी लाल यादव के जो फैन हैं वो अपने अपने अकाउंट पर पोस्ट करने लगे। खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह और अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक अखिलेश कश्यप की इन दोनों को टीम से बाहर निकाला जाए। जब ये मांग तेज होने लगी तो उसके बाद खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह खुद लाइव आए और उन्होंने कहा कि साक्ष्य क्या है, सबूत क्या है कि मैंने दलाली खाई है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाओ, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं आपको लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ। नहीं तो आपको मैं लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ और मैं भेजूंगा। खैर, फिर चर्चाएं इस पर होने लगी, बट ज्यादा चर्चा इस पर हुई नहीं। उससे पहले ही खेसारी लाल यादव खुद लाइव आ गए और खेसारी लाल यादव ने उस लाइव वीडियो में बहुत सारी बातें की, लाइक कि मेरी टीम जो है वो बहुत ही वफादार है, वो मेरे साथ धोखा क्यों करेगी, जो भी एग्रीमेंट हुआ था मैंने भी भरोसे के तौर पे साइन कर दिया था और मेरी टीम को भी उनके ऊपर भरोसा था, इसलिए मेरी टीम ने भी उसको ज्यादा ध्यान से देखा नहीं कि उसमें क्या लिखा है। तो वीआईबी विजेंदर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो किसी के इशारे पे बोल रहे हैं, किसी के कहने पे बोल रहे हैं और वो सब लोग मिल करके मेरी टीम को कमजोर करना चाहते हैं, मेरी टीम को तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ हमारी टीम को बदनाम करने इसलिए ताकि दुनिया उस आदमी को कुछ ना बोले। तो जब खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि मेरी टीम ने मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं की है तो मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। बट उसी दिन शाम को वीआईबी विजेंदर ने फिर एक वीडियो बनाया और उन्होंने खेसारी लाल यादव का एक ऑडियो रिलीज किया। यस, ऑडियो। बहुत सारे लोग इसको कॉल रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बट ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग होता तो दोनों पर्सन की आवाज सुनाई देती, कॉल करने वाले की भी और कॉल रिसीव करने वाले की भी। बट इस ऑडियो में सिर्फ एक ही पर्सन की आवाज सुनाई दे रही है और वो है खेसारी लाल यादव की आवाज। वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, क्या करना है, सारा कुछ मेरे अकाउंट से होगा। और बहुत सारे लोग इस ऑडियो को सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि ये जो बातचीत है ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सीईओ राजकुमार से बात हो रही है। बट क्या ये ऑडियो पूरा है? तो जवाब है नहीं, ये सिर्फ कुछ पार्ट को काट करके वायरल किया गया है। और जब भी कोई ऐसा मैटर होता है या फिर किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा सेट करना होता है तो उसकी वीडियो या ऑडियो का कोई छोटा सा पार्ट कट करके पूरी बात कभी नहीं बताता कोई, ताकि वो इंसान आपको बुरा लगे और आप उसको गालियां दे सको। खैर, इस ऑडियो को भी उसी मकसद से रिलीज किया गया है, इसका तो मुझे नहीं पता, बट ये ऑडियो आधा अधूरा है। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस ऑडियो में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के राजकुमार से तो बात नहीं हो रही है। कैसे? ये बात किसी और कंपनी के एम्प्लॉय या मालिक के साथ बात हो रही है, ये ऑडियो सुन के भी पता लगता है। और जो भी डील हो, जैसे भी डील हो, वो सिर्फ मेरे अकाउंट से ही होगा। ये किसी डील की बात हो रही है, एग्रीमेंट की नहीं। डील मतलब कैसा? जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन मेरी यूट्यूब चैनल पर करवाना है तो मुझे ईमेल करेगी, फिर मेरी उनके साथ बातचीत होगी और मैं अपना चार्ज बताऊंगा कि भाई इसका प्रमोशन करने के लिए मैं इतने पैसे लूंगा। हो सकता है कि उस वक्त कंपनी को वो पैसा ज्यादा लग जाए कि भाई पैसा ज्यादा मांग रहे हो। और अगर उस वक्त मेरे पास एक मैनेजर भी हो और वही कंपनी जो मेरे साथ डील कर रही थी वही कंपनी फिर ईमेल करे मेरे मैनेजर के पास कि भैया कुछ कम करवाओ यार, झंडी जी तो इतना पैसा मांग रहे हैं, और ये बात मुझे पता चले और फिर मैं कंपनी को बोलूं कि भैया जो कुछ भी बात करना है ना मेरे से बात कर और पैसा मेरे अकाउंट में आने चाहिए तभी वीडियो बना के दूंगा। मैनेजर का जो काम है ना वो मैनेजर कर रहा है, मेरे साथ डील किया ना तो मेरे से बात करने का, मैनेजर के साथ डील किया होता तो मैनेजर मुझसे बात करता। इस ऑडियो में भी सारा सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। अगर डील मेरे साथ हुई है तो पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए, अगर डील मेरे मैनेजर के थ्रू हुआ होता तो पैसा उसके अकाउंट में आता। ठीक है, खेसारी लाल के वायरल इस ऑडियो से कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर ने कोई दलाली खाई हो। इस ऑडियो में कोई ऐसी बात है नहीं, है ना? वही कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। खैर, तो इस ऑडियो को वायरल करके वीआईपी विजेंदर ने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, बट इस ऑडियो से कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है
कि खेसारी लाल यादव की टीम ने खेसारी लाल के साथ कोई गद्दारी की है। कोई भी मालिक जब गुस्से में आता है तो अपने नौकरों पे भड़कता ही है। ओके, सिंपल सी इस ऑडियो में यही बात है। बट हाँ, इस सारे सिचुएशन में कोई तो गद्दार जरूर है, क्योंकि ये जो ऑडियो है ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब ये कि जहां पर खेसारी लाल यादव बैठ करके ये बातचीत कर रहे थे, उनके अगल बगल बैठे हुए किसी इंसान ने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया है। गद्दार वही है, पकड़ो उसको। अगर बात करें वीआईपी विजेंदर की, तो वो कितना भरोसेमंद है, उनकी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है और क्यों करें। अगर आपने आज के 1-2 महीने पहले भी वीआईपी विजेंदर का काम देखा होगा तो वो इसी तरह का आरोप पवन सिंह के टीम के ऊपर भी लगा रहे थे। वहां पर भी वीआईपी विजेंदर ये कह रहे थे कि पवन सिंह की जो टीम है वो पवन सिंह को बर्बाद कर रही है, वो पवन सिंह को उनकी माँ से मिलने नहीं दे रही है, उनके भाई से मिलने नहीं दे रही है, पवन सिंह को हाईजैक कर ली है, उनको किडनैप कर ली है। तब पवन सिंह के लोग हाईजेक कर ले और उस वक्त भी जब सबूत मांगा गया तब भी वीआईपी विजेंदर ने यही कहा कि पहले मैं टी सीरीज में घेवड़ा बेचता था। ये सबूत का पैमाना है क्या कि आप टी सीरीज में घेवड़ा बेचते थे? तकलीफ की बात तो यह है कि टी सीरीज ने आजकल घेवड़ा खाना बंद कर दिया है, तो वो सारे घेवड़े वीआईपी विजेंदर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं रात को सोते समय, रात को खाते समय। अरे भाई साहब, आप अपने हर वीडियो में बोलते हैं इसका भी सबूत है, उसका भी सबूत है, ओकरो सबूत बा हमरा लगे, तो दिखाओ ना, कहाँ है सबूत? सोशल मीडिया फ्री है, मुंह उठा के आना, कुछ भी बोल के निकल जाना, है ना, यही बचा है आजकल। खैर, इन सारे सिचुएशन में एक बात तो सच है कि खेसारी लाल यादव इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। तो आप सच में अगर खेसारी लाल यादव के इतने हिमायती हैं तो सबसे पहला कर्तव्य आपका ये बनता है कि उनको इस प्रॉब्लम से निकाला जाए। और हाँ, एक बात और कि कल की वीडियो में वीआईपी विजेंदर ने एक बात और कही कि बहुत लोग जा करके उनको गाली वाली दे रहे हैं, तो भाई ये सब अच्छी बात नहीं है। हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, बट गाली देने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक गंदा प्रैक्टिस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप तर्क करें, बहस करें और सबूत मांगे। गाली गलौज से ना किसी का भला हुआ है कभी, ना आगे कभी होगा। इससे सिर्फ आपकी परवरिश ही सामने आएगी निकल के कि कितनी गंदी परवरिश आपकी हुई है। अगर आप खेसारी लाल के समर्थक हैं तो खेसारी लाल यादव आज जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से उन्हें कैसे निकाला जाए, ये सोचना सबसे पहला कर्तव्य है आपका। अगर आपके पास कोई सजेशन हो जो बढ़िया से बढ़िया हो, वो सजेशन भी आप खेसारी लाल यादव को दे सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हो तो बेटर होगा, जिससे विवाद न बढ़े, आपसी सहमति से सब कुछ ठीक हो जाए और सबको आज़ादी के साथ जीने और खाने दिया जाए। जय हिंद। जय हिंद जी। बहुत ही, मुझे पता है क्या, किसी भी कंट्रोवर्सी पे अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी ऐसा मतलब मन में थॉट आता है कि हाँ यार क्या सही है क्या गलत है, तो सच्ची बता रही मैं आप लोगों को भी एडवाइस कर रही हूँ कि झंड जी की वीडियो ज़रूर देखना। झंड जी के थॉट्स, इनके जो विचारधारा है, इनका जो विचार है, सोचने का जो तरीका है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि मतलब काफ़ी हद तक मैं भी इसी तरह सोचती हूँ कि यार किसी पर भी ब्लेम डालने से पहले, है ना, अगर हम पूरी बात को पता कर लें तो वो ज़्यादा सही होता है। और दूसरी बात, अगर किसी का शुभ चिंतक होना आपको पसंद है या शुभ चिंतक आप किसी के हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, उस इंसान के लिए हमेशा हमदर्दी भरे शब्द रहेंगे आपके, है ना, या उस इंसान को जाकर आप सांत्वना दोगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि हाँ आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और पर ब्लेम डालने लगो। भाई हर एक चीज़ का, जैसे कि झंड जी ने कहा कि हाँ वीआईपी विजेंदर सिंह बोलते रहते हैं इस चीज़ का भी सबूत है, इस चीज़ का भी सबूत है, लेकिन सबूत के नाम पे वो हर बार क्या पेश करते हैं कि मैं टी सीरीज में डायरेक्टर था, हैं। तो ये चीज़ मतलब कैसे साबित हो सकती है, हैं? को अगर क्या टी सीरीज का डायरेक्टर जो रह चुका है, ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसका डिसीजन गलत नहीं हो सकता या उसका काम गलत नहीं हो सकता? ऐसा किसने कह दिया कि टी सीरीज में जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कुछ भी है, अगर टी सीरीज के साथ किसी ने काम किया है तो वो हमेशा सही ही होगा, हैं?
ऐसा तो नहीं है। टी सीरीज़ के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया है, अनगिनत लोगों ने काम किया है, और बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, कितनों से निकले हैं, कितनों के करियर बन गए, कितनों के करियर बेकार हो गए। लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ, सोनू निगम, टी सीरीज़ ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, लेकिन आज देखो सोनू निगम, उनका अता पिता भी नहीं है, वो मतलब मजबूर हैं कहीं भी काम करने को, है ना। तो यही चीज़ होती है कि एक इंसान एक ही जगह काम करते हुए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वो सही है। ओके, तो हर एक चीज़ के लिए आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले खुद अपनी रिसर्च करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर खेसारी भैया के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं बस दुआ करती हूँ कि अपनी हमेशा शुभकामनाएं उनके साथ देना चाहती हूँ कि हाँ, वो जल्द से जल्द हर एक प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, और जो भी उनके साथ गद्दारी कर रहा है, जो भी उनके साथ ऐसे मतलब खेल खेल रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग वायरल करना या फिर उनका पर्सनल स्टफ वायरल करना, ठीक है, ऐसी जो भी चीज़ें जो भी कर रहा है, ऐसे इंसान से वो छुटकारा पा जाए, है ना। और जिसने भी रिकॉर्डिंग की है भाई, वो पता तो चल ही गया होगा, ऐसा तो है नहीं भाई। एक इंसान किसी से अगर बात कर रहा होता है तो वो आसपास अपने भरोसे वालों को ही रखता है ना। अब उन्हीं भरोसे वालों में से एक कोई भसूड़ी वाला उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है ना, कि हाँ कौन है ऐसा, ये वो ढूंढ ही लेंगे। खैर, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और मेरी आवाज़ अगर डल लग रही है आपको, कमज़ोर लग रही सॉरी, अभी पूरी तरीके से मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगी कि और इम्पैक्टफुल आपके लिए वीडियो ला सकूँ। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।